जैसा कर्म करेंगे वैसा हम भरेंगे। आओ, कहते हैं कि कर्मन की खेती यहाँ पर उपजती है, जैसा बोएंगे वैसा हमें काटने को मिलता है। ये 1100 रुपया श्रीमान दयाल फौजी भागवत में दान कर रहे हैं और 100 रुपया हमें भी भेंट कर रहे हैं। कामना करेंगे दिल से हमारे भैया के भंडार भरे रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। महाराज जी, एक राहगीर जा रहा था। दादा ध्यान से सुनना। एक राहगीर जा रहा था, सामने एक आम का पेड़ खड़ा हुआ था और आम के पेड़ पे बड़े सुंदर सुंदर फल, और जब फल लटक रहे थे तो वो राहगीर की आंखों ने वो फल, किसने देखा? आंखों ने। अब आंखों ने फल देख तो लिया है, लेकिन भैया चल करके नहीं जा सकते। चल करके कौन गया? पैर। और जब पैर चल करके गए हैं, अब पैर पहुंच तो गए हैं, लेकिन पैर तोड़ नहीं सकते। बोले तोड़ा किसने? बोला इन हाथों ने। और महाराज, इन हाथों ने तोड़ तो लिया है, लेकिन ये हाथ अब खा नहीं सकते। बोले खाया किसने? मुख ने। और मुख ने खा तो लिया, लेकिन स्वाद जिह्वा ने लिया। अब जिह्वा ने स्वाद तो ले लिया, लेकिन उसने भी अपने पास नहीं रखा। कहां चला गया? पेट में। सद्भक्तों, कहने का मतलब ये, जिसने देखा उसने गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं। महाराज, और तभी तक उस पेड़ का रखवाला आ गया, और रखवाले ने आते ही आते एक मोटो से डंडा लो वो पीठ में दना को। क्यों महाराज? अब जब बेचारी पीठों का दोष हो तो झटकाए को कुटी। देखो, कभी तो ये कहता है कलश बनने वाली देव कन्या बाहर आ जाएं, जो आ गई हो सम्मान होगा। कथा में सिर्फ जोड़ने का हमारा प्रयास है। देखिए, पीठ पे डंडा पड़ा, लेकिन कैप्टन साहब आंसू आंख से ही निकले, क्योंकि दोष आंखों का ही था। आओ, यहाँ बुराई भलाई की बात नहीं है, जैसा हम करेंगे हमें वैसा। और देखो प्यारे, एक प्रमाण बड़ा अच्छा मिल रहा है। करता बाबा है, बाबा की बात कर रहे हैं, और भरना नातियों को भी। ए मेरे भागवत के सुनने वाले प्रेमियों, माताओं बहनों, बड़े ध्यान से सुनना। कथा में कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। कथा में अच्छी नीति मिलती है। अगर बाप अच्छे से कर्म करता है तो नाती तक सुख भोगता है। अगर पिता गलत कुरीति से चलता है तो नातियों तक दंड भोगना